सच आपके द्वार। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, छात्र सभा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर इकबाल हुसैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इस बीजेपी सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद लोकसभा में अपनी हार स्वीकार कर चुकी, इसीलिए मेरे ऊपर 15 अप्रैल को थाना भगतपुर पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर बीजेपी के लोग यह नहीं जानते कि हम समाजवादी लोग हैं जो इन झूठे और फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और आखिरी दम तक पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें जेल क्यों न जाना पड़े। हम इन फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुकदमा जो है झूठा है और निराधार है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहा है। 19 तारीख को मुरादाबाद लोकसभा 6 की वोटिंग होने वाली है, तो उसके आधार पे मुझे डराने के लिए, धमकाने के एतबार से और मैं चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत ना कर सकूं, प्रचार ना कर सकूं, लोगों को समझा ना सकूं, इसके लिए ये मुकदमा दर्ज किया गया है। राजनीतिक माहौल है, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसके एतबार से ये 15 तारीख को करीब 3:30 या 3 बजे करीब ये मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा गया है। ये मुकदमा हमारे ही गांव के दौलपुरी बमनिया के प्रधान रहे हैं हाफिज फिदा हुसैन, उनके बेटे कमर ने और लोगों के साथ मिलकर लिखवाया है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि 15 तारीख की सुबह 7 बजे मैं डिलारी पहुँच गया था। डिलारी पहुँचने के बाद, क्योंकि वहाँ अखिलेश जी की सभा होनी थी, इस वजह से डिलारी में सर्वोदय इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे उस दिन मिला था, वहाँ से उनके स्कूल में स्वीकृति लेने के लिए। उसके बाद उनके उस स्कूल के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, मैं उनसे मिला, वहाँ से स्वीकृति नहीं मिल पाई। और मैं उसके बाद ढकिया में जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, मैं ढकिया मुस्लिम इंटर कॉलेज पहुँचा और उसके जो प्रिंसिपल हैं नूर मोहम्मद साहब, मैं उनसे मिला। वहाँ मिलने के बाद उनसे एक स्वीकृति लेटर लिया गया। ये करीब 10 बजे की बात है। उसके बाद मैं वहीं रहा। वहाँ समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जयवीर सिंह यादव, वो पहुँच गए। वहाँ मेरी उनसे वार्तालाप हुई इस विषय में, अखिलेश जी की वहाँ सभा होनी थी उस विषय में। जो रुचिवीरा जी के करीबी हैं खुशनूद भाई, मेरी उनसे मुलाकात हुई और करीब 1 बजे तक मैं ढकिया में रहा। उसके बाद मैं 1 बजे वहाँ से चला और 2 बजे घर पहुँचा हूँ। घर मेरा बहेड़ी में है, ग्राम पंचायत वो बहेड़ी लगती है। हालांकि मैं रहने वाला दौलपुरी का हूँ, लेकिन मेरा घर बहेड़ी में है। मैं वहाँ पहुँचा 2 बजे और 2 बजे पहुँचने के बाद मैं वहाँ खाना वाना खा के, और क्योंकि मेरे यहाँ 16 तारीख में मीटिंग होने वाली थी रुचिवीरा जी की, कमाल अख्तर जी की, तो इस वजह से मैं वहाँ पहुँचा और उसी की प्रक्रिया में जो है मैं लग रहा था। और करीब 3 साढ़े 3 बजे मेरे पास, क्योंकि हमने उसके लिए परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो मेरे पास हमारे ही ब्लॉक के एक सचिव हैं विनोद सागर जी, उनका करीब 3:30 बजे, 3:45 बजे मेरे पास एक मैसेज आया 3 साढ़े 3 बजे कि आपकी परमिशन हो गई है। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा एक ही सिंगल नंबर है, उस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप की वो परमिशन मैंने वो अपने ही लोगों के द्वारा थाना भगतपुर में पहुंचवाई। स्वीकृति वहाँ एक रिसीविंग कॉपी ली, जो रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। जब मेरे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, जब ये लोग वहाँ मुकदमा मेरे खिलाफ लिखवा रहे थे, उस दिन जो और लोगों का इस मुकदमे में नाम है ना, मैं उनसे मिला हूँ। जिसमें एक डीलर हैं, वो पूरे दिन गांव में बैठ के गल्ला बांटा है उन्होंने, जिनका नाम अकरम है। बाकी ये मुकदमा जो है पूरी तरीके से राजनीतिक है, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी सच्चाई नहीं है।
उसके बाद मेरे पास गांव से एक फ़ोन आता है, बोले यहाँ झगड़ा हो गया है। मैंने कहा चलिए शाम को इसमें बैठ के बात हो जाएगी, किसका झगड़ा हुआ निबड़वा दिया जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि 16 तारीख में मेरे यहाँ मीटिंग होनी थी रुचि वीरा जी की, उनके समर्थन में, तो मैं क्षेत्र में निकल गया लोगों से बातचीत करने के लिए। शाम को मुझे पता चला कि उस मुकदमा जो झगड़ा हुआ है, उस मुकदमे में जो है मेरा नाम लिखा गया है। और मैं ख़ासो ख़ास ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि उस दिन गांव में किसी तरीके का, मुझसे छोड़ो, किसी तरीके का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किन लोगों की साजिश है? साजिश का देखिए, चुनावी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिराना बात है ये बीजेपी के सपोर्टर हैं जिन लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, तो इसमें बीजेपी के ही लोग शामिल हैं। और साथ में जो है हमारी भी पार्टी के, मैं जानता हूँ लोगों को, कुछ जो समाजवादी पार्टी के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। कई दफ़े वो समाजवादी पार्टी के नाम पे अपनी रोटियां सेक चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस टाइम, क्योंकि वक्त नाजुक है। तो इसमें जो है जिन लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, जैसे वो, उनका नाम रफ़ी है, उनके खिलाफ खुद चोरी के, डकैती के, 307 के, 308 के सैकड़ों केसेस थाना भगतपुर में दर्ज हैं। और वो चोरी में भी कई दफ़े लिप्त हो चुके हैं। और उनका जो व्यवहार है गांव में, उनका जो आचरण है गांव में, वो बहुत ही ख़राब रहा है। वो ऐसा मान के चलिए कि एक गुंडा टाइप का व्यक्ति है, और जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी उसी टाइप के होंगे। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आज जो लोग हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं राजनीतिक प्रभाव में, उन्हें नहीं लगता कि आज सत्ता के ज़रिए वो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, आगे के लिए वो इस बात से तैयार हैं कि उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमे लिखे जाएं? मैं इस टाइप की, मेरा परिवार बहुत दिनों से राजनीति में है। कई दफ़े मेरे परिवार में ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत मेंबर रहे, वर्तमान में भी मेरे परिवार में जिला पंचायत मेंबर हैं, मेरे बड़े भाई जिला पंचायत मेंबर हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की कोई राजनीति नहीं की है। अच्छा, आप अपने लोगों और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि 19 तारीख को वोटिंग है, नफ़रत के ख़िलाफ़ वोट करें, समाजवादी पार्टी के लिए वोट करें, देश की अखंडता के लिए वोट करें, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वोट करें। और क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे सैकड़ों झूठे मुकदमे, और मैं समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरीके से खून और पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मैं किसी भी तरीके से, किसी भी दबाव में समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये एकता का प्रतीक है, समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहूँगा। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का मुझे पूरा समर्थन है कि ये झूठे मुकदमे जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, कमाल अख्तर साहब का, रुचि वीरा साहब का, क्योंकि वो भी जानती हैं कि ये मुकदमे राजनीतिक हैं, इस वजह से वो, और मुझे पुलिस से भी पूरी उम्मीद है, पुलिस से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये, क्योंकि ये झूठा मुकदमा है, इस वजह से मैं निर्दोष साबित होऊंगा और मुझे जो है पुलिस बाइज्जत इसमें से हटाएगी। मेरा इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करता रहूँगा। मुकदमों से किसी भी एतबार से दबाव में नहीं आया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोगों से, क्षेत्र की जनता से, लोकसभा 6 की जनता से, ख़ासो ख़ास विधानसभा ठाकर द्वारा, जो कि मेरी पर्सनल विधानसभा है, वहाँ के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 19 तारीख को, क्योंकि जुमे का दिन है,
सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें, देश की अखंडता के लिए वोट करें, एकता के लिए वोट करें, गंगा जमनी तहजीब के लिए वोट करें, नफरत के खिलाफ वोट करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।